जय भीम दोस्तों। जरूरी नहीं कि आप विपक्ष में हों या अपने हक अधिकार की बात करें तभी बीजेपी की नज़रों में देशद्रोही और देश विरोधी हो, बल्कि आप बीजेपी पार्टी से किसी राज्य के सीएम भी हो और अपने समाज के हक अधिकार की बात कर दिए तो भी आप देश विरोधी और देशद्रोही माने जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें बीजेपी कभी ओबीसी हृदय सम्राट बताती थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने समाज के आरक्षण और हक अधिकार की बात कही, पूरी बीजेपी टीम और वहां के सवर्णों के लिए ये समाज और सवर्ण विरोधी हो गए। हुआ कुछ यूं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण मिलता था, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा कि मैं ओबीसी को 27% आरक्षण डंके की चोट पर दूंगा, ये बात बीजेपी को वहां के बाबाओं और सवर्णों को पसंद नहीं आई। मैं फिर से कह रहा हूं, मोहन यादव रामद्रोही है, मोहन यादव हिंदू द्रोही है, मोहन यादव सवर्ण द्रोही है। मोहन यादव को मोदी जी तत्काल हटाइए, नहीं तो ये जो कैंसर है पूरे प्रदेश से भाजपा को समाप्त करके। सोचिए, जो व्यक्ति इनके लिए ओबीसी हृदय सम्राट था, महाकाल का सबसे बड़ा भक्त था, रामद्रोही सवर्णद्रोही हो गया। अगर तुम धर्म के लिए सांप्रदायिकता फैलाओगे, अपने हक अधिकार की बात नहीं करोगे, तो तुम सबसे बड़े देशभक्त हो। पूरी बीजेपी पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए एक आइकॉन चेहरा हो। लेकिन जैसे ही तुम एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की बात करोगे, उनके हक अधिकार की बात करोगे, तो तुम्हें ट्रोल किया जाएगा, देशद्रोही बोला जाएगा, देश विरोधी बोला जाएगा। आखिर कहाँ है बीजेपी के एससी एसटी ओबीसी के सभी नेता? आखिर इस पर क्या कहेंगे चिराग पासवान, क्या कहेंगे नीतीश कुमार, जीतन मांझी, जयंत सिंह? इस पर क्या कहेंगे केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर? इस पर क्या कहेंगे एससी एसटी ओबीसी के सारे नेता जो ये सोचते हैं कि हम बीजेपी में रहकर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण, उनके हक अधिकार की रक्षा कर लेंगे या उनकी संख्या के आधार पर अपने समाज को आरक्षण दिलवा पाएंगे? तो ये कभी मुमकिन नहीं होगा। और एक बात मैं अपने सभी एससी एसटी ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूं, आप तभी तक बीजेपी की नज़र में हिंदू हो जब तक आप धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाते रहोगे और उनके लिए दंगों में लड़ते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम अपने हक अधिकार और आरक्षण की बात करोगे, तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दिया जाएगा कि तुम हिंदू नहीं बल्कि एक शूद्र हो, अछूत हो। तो दोस्तों, अब भी वक्त है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, धर्म और मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।